हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में हम सार्क देशों के नाम आसानी से कैसे याद करें वो देखेंगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ उन देशों का ट्रिक से सिर्फ नाम बताना ही नहीं है, बल्कि सार्क से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बताना है, ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित हो सके, जिससे कि आप अपनी तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो सार्क का फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये तो आपको बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इस तरह से सार्क का जो फुल फॉर्म हुआ वो आपने देखा। अब आइए इसकी स्थापना देखते हैं। तो जो सार्क की स्थापना होती है वह 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में होती है। इससे स्थापना को थोड़ा सा आइए समझते हैं कि इसकी स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो 1970 के दशक में बांग्लादेश के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट का सृजन किया जाए। और फिर हम आगे देखते हैं कि अप्रैल 1981 में जो दक्षिण एशिया के 7 देशों के सचिव कोलंबो में पहली बार मिलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। और अंततः 8 दिसंबर 1985 को सातों देश के राष्ट्राध्यक्ष बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जुटते हैं और इसी के साथ सार्क का जन्म होता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि सार्क की स्थापना हुई कब थी। तो 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। सार्क देशों की जो भी सार्क देश के सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 है, जबकि इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 7 थी। तो स्थापना के समय में सार्क देश के कौन कौन से सदस्य थे? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और बाद में हम फिर देखेंगे कैसे अफगानिस्तान जुटा। 2007 के पहले सार्क के 7 सदस्य थे। कौन कौन? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। तो इस तरीके से अप्रैल 2007 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो नई दिल्ली में सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें अफगानिस्तान को भी सदस्य बनाया गया। तो पहले 7 सदस्य थे, अब वर्तमान में इसके 8 सदस्य हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि सार्क जो कि संगठन था, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो सार्क संगठन का उद्देश्य जो था वो दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ाना है तथा उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी लाना है। इसके अलावा आपसी विश्वास एवं एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ भी बढ़ाना है। लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य है वो है आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। कहाँ? तो दक्षिण एशिया में। सार्क देश के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके जो प्रथम महासचिव थे वो अब्दुल एहसान, जो कि बांग्लादेश के थे, और 1985 से लेकर 1989 तक ये महासचिव रहे हैं। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो अमजद हुसैन है, जो कि पाकिस्तान के हैं, और ये 1 मार्च 2017 से अभी तक यही हैं इसके, और ये 13वें इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है विश्व के कुल आबादी के लगभग 21% लोग सार्क देश में रहते हैं। तो आप सार्क के महत्व को इससे समझ सकते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या है उसका 21% लोग सार्क देश में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पहला सार्क सम्मेलन दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। अब हम देखेंगे हाल के वर्षों में सार्क में क्या क्या हुए। तो वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण देने के साथ ही भारत के लिए सार्क के महत्व को स्पष्ट किया था।
तो जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में अपने निमंत्रण देते हैं जो भी सार्क के 8 जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सार्क भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है वह है सार्क समूह की अंतिम या फिर पिछली बैठक नवंबर 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी, जो कि सार्क का 18वां सम्मेलन था। तो 2014 के बाद से अभी तक सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। तो जो 18वां जो सम्मेलन था 2014 नवंबर में नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत के, और यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा उरी। भारत के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद वर्ष 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क के 19वें सम्मेलन को रद्द किया गया था। तो जो इसका 18वां सम्मेलन था वो हमने देखा कि नवंबर 2014 में नेपाल में आयोजित किया गया था, और जो इसका 19वां सम्मेलन था यह 2016 में इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ प्रस्तावित किया गया था। लेकिन उरी हमले के बाद से सभी देशों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और यह सम्मेलन रद्द हो गया था। इसके बाद से सार्क के किसी भी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है। अगला जो हम पॉइंट देखेंगे वो है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 15 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया। तो डेट आप याद रखिएगा, 15 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने सार्क देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक किया था। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा, और इस फंड के लिए भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई थी। तो ये जो हाल के दिनों में जो सार्क देशों के साथ जो मीटिंग्स हुई, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। तो मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। लेकिन आपने अभी तक 2 से 3 बार सार्क देशों का नाम पढ़ा, तो शायद अगर आप ऐसे याद करते हैं तो भूल भी सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप जीवन भर सार्क देशों का नाम नहीं भूल पाइएगा। तो जो ट्रिक है सार्क देशों के नाम जो आसानी से याद करने का, वो है MBBS पेन। याद कर लीजिए, MBBS पेन। MBBS की पढ़ाई में काफ़ी दर्द उठाना पड़ता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, MBBS पेन। तो सबसे पहले हम MBBS को एक साथ याद करेंगे और फिर PAIN पेन को हम एक साथ याद करेंगे। तो आइए, M से आपका मालदीव हो गया, B से आपका बांग्लादेश हो गया, B से आपका भूटान हो गया, S से आपका श्रीलंका हो गया। तो इस तरह से MBBS को आप पहले याद कीजिए, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। और पेन को आप एक साथ याद कीजिए, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो पहले आप MBBS को याद कीजिए, फिर बाद में पेन को याद कीजिए। पेन यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो इस तरह से आज का जीके ट्रिक का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले भी जीके ट्रिक के 2 वीडियोज जो कि हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने भारत के पड़ोसी देशों को कैसे आसान ट्रिक से याद करें वो बताया था, और दूसरे वीडियो में हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व के जो 7 बड़े देश हैं उनको कैसे हम आसान ट्रिक से याद करें, तो ये देखा था। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा अगला वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।